दोस्तों, क्या आपको कोई रहस्य या पहेली सुलझाने में मज़ा आता है? इसके लिए सबसे पहले आपको सुराग ढूंढना होगा, तभी आप एक रहस्य को सुलझा पाएंगे। उसी तरह प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में बताए गए पशु के नाम या उसकी छाप और अंक 666 का मतलब जानने के लिए हमें सुरागों की ज़रूरत है, जो हमें परमेश्वर के प्रेरित वचन से मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 पहलुओं पर गौर करेंगे जो पशु की छाप का मतलब जानने में अहम सुराग है। पहला, बाइबल में कुछ लोगों के नाम किस बिनाह पर लिखे गए। दूसरा, पशु की पहचान। तीसरा, 666 को मनुष्य का अंक कहने का मतलब क्या है। और चौथा, 6 नंबर का क्या अर्थ है और इसे 3 बार यानी 666 लिखने का क्या मतलब है। अक्सर बाइबल में दिए लोगों के नामों का गहरा अर्थ होता है, खासकर जब ये नाम परमेश्वर की तरफ से दिए जाते हैं। मिसाल के लिए, परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, जिसका मतलब है बहुतों का पिता, क्योंकि वह आगे चलकर सारी जातियों का पिता होने वाला था। परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम से कहा कि वे अपने होने वाले बच्चे का नाम यीशु रखे, जिसका मतलब है यहोवा उद्धार करता है। यहोवा ने यीशु को क्या ही सही नाम दिया, क्योंकि उसकी सेवा और कुर्बानी के जरिए यहोवा ने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। उसी तरह परमेश्वर ने पशु में ज़रूर कुछ ऐसे लक्षण देखे होंगे जिसकी बिना पर उसने उसे अंक 666 का नाम दिया। मगर उन लक्षणों का पता लगाने से पहले हमें पशु को पहचानना होगा और उसके कामों के बारे में जानना होगा। दोस्तों, बाइबल में दानियल की पुस्तक में हमें लक्षणिक पशुओं या जंतुओं के बारे में काफ़ी जानकारी देती है। इसके 7वें अध्याय में 4 बड़े बड़े जंतु की एक जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। ये है सिंह, रीछ, चीता और एक खूंखार जंतु जिसके लोहे के बड़े बड़े दांत हैं। दानियल हमें बताता है कि ये पशु राजा यानी दुनिया के सरकारों को दर्शाते हैं, जो एक के बाद एक आने वाली विशाल साम्राज्य पर राज करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13, 1 और 2 में बताए पशु के बारे में बाइबल अनुवाद करने वाला शब्दकोश कहता है कि इस पशु में दानियल के दर्शन में देखे गए 4 जंतुओं के सारे लक्षण मौजूद हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का यह पहला पशु संसार के उन तमाम सरकारों को दर्शाता है जो मिलकर परमेश्वर का विरोध करती है। प्रकाशित वाक्य 13:7 इस बात को पुख्ता करता है, जहां पशु के बारे में लिखा है उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। बाइबल इंसानी सरकारों को दर्शाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल क्यों करती है? इसकी कम से कम 2 वजह है। पहली, इंसानी सरकारों ने सदियों से खूंखार जानवरों की तरह लोगों का खून बहाया है। इतिहासकार विल और एरियल ड्यूरेंट लिखते हैं, पूरे इतिहास में हमेशा से युद्ध होते रहे हैं और सभ्यता और लोकतंत्र के कायम होने के बाद भी ये कम नहीं हुए हैं। इसीलिए कितना सच कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकार होकर हानि लाता है। दूसरी वजह यह है कि अजगर यानी शैतान ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार पशु को दिया है। जी हाँ, इंसानी सरकारों की शुरुआत शैतान यानी इब्लिस ने की। इसीलिए सभी सरकारों का रवैया उसके जैसा खूंखार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर शासक शैतान के हाथों की कठपुतली है। दरअसल एक तरह से इंसानी सरकारें परमेश्वर की सेवक है, क्योंकि वे समाज में शांति और व्यवस्था कायम करती हैं, वरना चारों तरफ बेहिसाब गड़बड़ी होती। कुछ नेताओं ने तो इंसान के बुनियादी अधिकारों, यहाँ तक कि सच्ची उपासना करने के हक में भी रक्षा की है, जो शैतान को बिल्कुल गवारा नहीं। इसके बावजूद ना तो कोई इंसान ना ही इसका कोई संगठन कभी हमेशा के लिए शांति और सुरक्षा ला पाया है, क्योंकि यह दुनिया इब्लिस की मुट्ठी में है। बाइबल में
अंक 666 को मनुष्य का अंक कहा गया है और यह पशु की छाप का मतलब समझाने का तीसरा सुराग है। यहाँ किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पशु पर किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का अधिकार है। पशु की छाप को मनुष्य का अंक कहने का मतलब है कि इसमें आत्मिक प्राणी या दुष्ट स्वर्गदूत का स्वभाव नहीं बल्कि इंसानी फितरत मौजूद है और इसलिए यह पशु इंसान के कुछ लक्षण जाहिर करता है। ये लक्षण क्या हो सकते हैं? बाइबल जवाब देती है, सब इंसानों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए पशु के पास मनुष्य के अंक होने का मतलब है कि सरकारों की हालत भी इंसानों की जैसी गिरी हुई है, यानी उनमें भी पाप और असिद्धता पाई जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। अमेरिका के भूतपूर्व सरकारी सचिव हेनरी किसिंजर ने कहा, जितनी सभ्यताएं वजूद में आई वे आखिरकार टूट कर बिखर गई। हमारा इतिहास नाकाम कोशिशों और अधूरे सपनों की एक लंबी दास्तां है। इसीलिए एक इतिहासकार को यह सच्चाई मानना होगा कि कोई भी इंसान हादसे को नहीं टाल सकता। किसिंजर ने जिस ईमानदारी से अपनी राय जाहिर की, उससे बाइबल की यह बुनियादी सच्चाई और भी पुख्ता होती है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यह समझ लेने के बाद कि पशु कौन है और परमेश्वर उसे किस नज़र से देखता है, अब हम पहेली के आखिरी गुत्थी सुलझाने के लिए तैयार हैं। वह है 6 नंबर का क्या अर्थ है और इसे 3 बार यानी 666 लिखने का क्या मतलब है। बाइबल में कुछ नंबरों के लक्षणिक अर्थ है, जैसे 7 नंबर को अक्सर परमेश्वर की नज़र में पूर्णता या सिद्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के लिए परमेश्वर की सृष्टि के हफ्ते में 7 दिन थे, यानी लंबी समय अवधियाँ, जिसके दौरान उसने पृथ्वी पर सृष्टि करने का अपना मकसद पूरा किया। परमेश्वर का वचन चांदी के समान है, जिसे 7 बार निर्मल किया गया, यानी सिद्ध रूप से ताया गया। नामान जो एक कोढ़ी था, उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने की हिदायत दी गई, जिसके बाद वह पूरी तरह चंगा हो गया। 6 7 से 1 नंबर कम है, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि परमेश्वर की नज़र में 6 का मतलब असिद्धता या खामी है? बेशक सही होगा। इसके अलावा 6 को 3 बार यानी 666 लिखने से असिद्धता और भी ज़बरदस्त तरीके से उजागर होती है। ऐसा कहना सही है क्योंकि इसका एक सबूत हमने पहले ही देखा है कि 666 को मनुष्य का अंक कहा गया है। इसीलिए पशु के पिछले रिकॉर्ड उसके मनुष्य का अंक होने और अंक 666 का एक ही नतीजा निकलता है कि यहोवा की नज़र में वह पशु बुरी तरह नाकाम है और उसमें बड़ी कमी पाई गई है। पशु की इस कमी से हमें प्राचीन बाबुल के राजा बेलशस्सर के बारे में कई बात याद आती है। दानियल के जरिए यहोवा ने उस राजा से कहा था, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। उसी रात बेलशस्सर मार डाला गया और शक्तिशाली बाबुल का तख्ता पलट गया। राजनीतिक को दर्शाने वाले पशु और उसकी छाप लिए लोगों का परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उनका भी वही हश्र होगा जो बेलशस्सर का हुआ था। उस वक्त परमेश्वर न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था का बल्कि इंसान की हुकूमत का नामो निशान मिटा देगा। इसीलिए यह कितना ज़रूरी है कि हम किसी भी हाल में पशु की छाप अपने पर पड़ने ना दें, वरना हमें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब अंक 666 बताने के ठीक बाद मेमने यीशु मसीह के 1,44,000 चेलों का जिक्र करती है। इन चेलों के माथे पर यीशु मसीह और उसके पिता यहोवा का नाम लिखा हुआ है। ये नाम इस बात की निशानी है कि 1,44,000 जन यहोवा और उसके पुत्र की संपत्ति है और वे बड़े गर्व के साथ उन दोनों की गवाही देते हैं। उसी तरह जिन लोगों पर पशु की छाप है वे जाहिर करते हैं कि वे उसके गुलाम हैं, फिर चाहे यह छाप उनके दाएं हाथ पर हो
या माथे पर। इसीलिए लाक्षणिक तौर पर देखा जाए तो यह छाप उन लोगों की निशानी है जो दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था की उपासना और पैरवी करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का हक परमेश्वर को देने के बजाय कैसर को देते हैं। वे सरकार की, उसके चिन्हों की और फौजी ताकत की पूजा करते हैं और उन्हें आदर देते हैं। वे उद्धार के लिए उन्हीं पर आस लगाते हैं। सच्चे परमेश्वर की उपासना करने का उनका दावा बस एक दिखावा होता है। मगर इसके बिल्कुल विपरीत बाइबल हमें सलाह देती है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। इस बुद्धि भरी सलाह को मानने वाले उस वक्त निराश नहीं होते जब सरकारें अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होती है या ज़बरदस्त शख्सियत वाले नेताओं की कुर्सी छिन जाती है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि मसीह इंसानों की दुख तकलीफ़ें देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसके बजाय वे पूरे जोश के साथ आने वाली एक नई सरकार का ऐलान करते हैं जो इंसानों की सभी समस्याओं को हल करेगी। वह सरकार है परमेश्वर का राज, और मसीही उसी राज के दूत हैं। धरती पर प्रचार करते वक्त यीशु का खास विषय था परमेश्वर का राज। अपने आदर्श प्रार्थना में, जो प्रभु की प्रार्थना भी कही जाती है, यीशु ने अपने चेलों को राज के आने और परमेश्वर की मर्जी इस धरती पर पूरी होने के बारे में विनती करना सिखाया। यह राज एक ऐसी सरकार है जो किसी देश की राजधानी से नहीं बल्कि स्वर्ग से पूरी धरती पर राज करेगा। इसीलिए यीशु ने इसे स्वर्ग का राज कहा। यीशु मसीह से बेहतर उस राज्य का राजा और कौन हो सकता है। उसने उन सभी लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जो भविष्य में उसकी प्रजा बनते। यह सिद्ध शासक अब एक शक्तिशाली आत्मिक प्राणी है और बहुत जल्द वह पशु उसके राजाओं और उसकी सेनाओं को उस आग की झील में जो गंधक से जलती है फेंक देगा। आग की झील का मतलब है हमेशा के लिए पूरी तरह से नाश। इतना ही नहीं, यीशु एक और काम करने वाला है जिसे कोई इंसान नहीं कर सकता, और वह है शैतान का नाश। परमेश्वर का राज अपनी आज्ञा मानने वाले सभी प्रजा के लिए शांति लाएगा। यहाँ तक कि गम, दुख, दर्द और मौत भी नहीं रहेगी। पशु की छाप से दूर रहने वाले के लिए यह क्या ही शानदार आशा है।